when there is high level of sugar in our body. ठीक है, abnormal. यानी जो फास्टिंग शुगर होता है मोस्टली एडल्ट में देखा जाता है, ठीक है, ह्यूमन्स में वो होता है फास्टिंग 110, ठीक है, और जो रैंडम होता है इसका नॉर्मल है वो होता है 140 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर, ये होता है यूनिट इसका, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा आया इस बीएसएफ, इसको कहते हैं बीएसएफ, 1200 की फोर्स नहीं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ठीक है, यह हो गया ब्लड शुगर फास्टिंग, इसका नॉर्मल रेंज है 110, ठीक है। अगर किसी को आया इससे ऊपर, ठीक है, 120 130, ठीक है, उसको कहते हैं प्री डायबिटिक, यानी वो पोस्ट डायबिटिक होती है, ठीक है, प्री डायबिटिक, ठीक है, प्री डायबिटिक। आप ये खुद भी याद रख सकते हो, अगर आपका मेमोरी पावर हाई होगा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, प्री डायबिटिक, ठीक। अगर इतना आया या इससे ज्यादा आया, 200 आया, 200 से ऊपर आया, उसको कहते हैं पोस्ट डायबिटिक, ठीक है। ये पोस्ट डायबिटिक उनको आता है जो बहुत देर से डायबिटिक होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है पीपी, या कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, ये होते हैं पीपी शुगर। पीपी शुगर हम कब करते हैं, डॉक्टर पीपी शुगर उनको देता है जब किसी को फर्स्ट टाइम में फास्ट ज्यादा आता है, किसी को सिम्टम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे सिम्टम्स जो शुगर के होते हैं, प्रेशर हाई होता है, यूरिनेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और जो माउथ होता है ना ये ड्राई होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को ऐसे सिम्टम्स बोलता है, फिर डॉक्टर क्या इनको बोलता है कि आप बीएसएफ करो, ठीक। जब उनको बीएसएफ ज़्यादा आते हैं तो वो टेस्ट दिखाते हैं डॉक्टर को, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो इसको बोलते हैं आप ये दोनों करो, बीएसएफ और पीपी, ठीक है। ये जो बीएसएफ हम करते हैं ये फास्टिंग में होता है, ठीक है, लेकिन जो पीपी होता है वो 1 घंटे के बाद होता है। पहले हम ये सैंपल लेते हैं, फिर जो पीपी शुगर रहते हैं पोस्ट प्रंडाइल वो हम 1 घंटे के बाद लेते हैं, लेकिन फास्ट जब करते हैं उसके बाद इसको बोलते हैं आप चाय पियो या रोटी खाओ, ठीक है, फिर 1 घंटे के बाद आओ, फिर हम ये शुगर करते हैं। जो रैंडम होता है, रैंडम हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फास्टिंग में नहीं, रैंडम हम कभी भी कर सकते हैं। आप 4 बजे आप 2 बजे आप रैंडमली, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 140, कोई लिखता है 145, ठीक है, 140, ठीक है। और जो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं वीकनेस। सर पीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट प्रंडाइल, वो आप नेट में भी देख सकते हो, ठीक है, एंड में आप नेट पे भी देख सकते हो पीपी क्या होता है, रैंडम क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, ठीक है। जो बहुत देर तक डायबिटिक होते हैं उसके सिम्टम जो होते हैं, उसका जो स्किन कलर होता है वो फिर येलोइश होता है, उसके दांतों का कलर जो होता है वो फिर येलोइश होता है, उसका जो कार्निया होता है आई का, उसका कलर भी येलो होता है, और उसको वीकनेस भी आती है, ठीक है। ये बेचारा भी क्लास दे रहा है, ठीक है। डायबिटीज when there is high level of sugar, when abnormally, आप लिख सकते हो abnormally when there is high level of sugar in our body, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। जब कम होगा उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। और जो यहाँ पे है हाइपरग्लाइसेमिया वो क्रिटिकल है, लेकिन जो हाइपो है वो क्रोनिक है। हाइपो से इंसान मर सकता है, हाइपर से इंसान नहीं मर सकता है, या तो कोमा में चला जाता है, ठीक, क्योंकि उसको पैरालाइज वगैरह होगा। जब हाइपर होगा, जब उसको शुगर होगा 700 800 900, ठीक, उसको प्रेशर हाई होगा, फिर कहीं पे आर्टरीज फट जाएगी, फिर उसको पैरालाइज होता है, ठीक है। पैरालाइज इसीलिए होता है क्योंकि जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड, उस पार्ट को, उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं वो रप्चर हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको पैरालाइज होता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती उस पार्ट तक, ठीक है।
वो हो गया हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। जो हाइपो वो क्रिटिकल होता है, उससे इंसान मर भी सकता है, ठीक है। क्यों? जो शुगर होता है इट्स नॉट बैड, इसको हम ही बैड बनाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ने इसको बैड बनाया, ठीक। क्यों? क्यों हम इतना खाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, या हमारे जो बॉडी मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम नहीं करता, फिर हमारे अंदर जो ग्लूकोज लेवल होते हैं वो चढ़ जाती हैं, वो ऊपर जाती हैं, ठीक है, फिर हम डायबिटिक बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शुगर इट इज नॉट बैड, ठीक है। शुगर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को शुगर आएगा 30 माइक्रोग्राम पर डीएल या 40 माइक्रोग्राम पर डीएल, वो मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये जो शुगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इट गिव अस एनर्जी मोस्टली टू आरबीसी, ठीक है। जब इंसान कोई मरता है शुगर डिफिशिएंसी की वजह से, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से, तो वो इसलिए मरता है क्योंकि उसके जो आरबीसी होते हैं वो डाई रहते हैं, वो डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलती। किनको? आरबीसी को, क्योंकि उनको काम करना होता है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एडेनोट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उनको एनर्जी नहीं मिलती और वो मर जाती है, ठीक है। इसलिए इंसान को ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, बाद में फिर मर जाता है। ये हो गया हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। और उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया भी पढ़ा आपने। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, हाइपर क्या होता है, ठीक। फिर होता है डायबिटिक के टाइप्स होते हैं, डायबिटिक के टाइप्स, डायबिटीज फर्स्ट टाइप डायबिटीज, सेकंड टाइप डायबिटीज, फ्रेंड्स 7 कई सुना है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, ये हो गए टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये नाम भी इसका है, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। फ्रेंड्स व्हाट इज डायबिटीज? इट इज सेल्फ, ये हमारी इस कश्मीर में लाइफस्टाइल बीमारी बन गई अब, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब किसी को एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो उसी के पास मोस्टली जाते हैं पेशेंट्स, क्योंकि ये हार्मोन होता है ना, शुगर किस वजह से उतार चढ़ाव में आता है, ऊपर नीचे जाता है, हार्मोन्स की वजह से। एक तरफ से इंसुलिन होता है, दूसरी तरफ ग्लाइकोन होता है, ठीक है। यानी एंडोक्राइनोलॉजी की वाले के पास जाता है, आप खाओ शुगर, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी वाले के पास जाते हैं, फिर वो उसका एडवाइस करता है, अगर उसका शुगर आया होगा 120 यानी थोड़ा सा ज्यादा 10 माइक्रो, वो उसको इतनी कंडीशंस बताता है कि इंसान उसको प्रेशर आसान में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसे और चढ़ता है, वो बेचारा फिर मतलब मरने के लिए तैयार होता है, ठीक है। मुझे अब शुगर है, अब हम लोगों ने इस शुगर को ऐसी बीमारी बोली, ऐसी बीमारी सोची कि जैसे कि ये होता ना मालकलीमोत, मतलब वैसी बीमारी हमने सोची इसको, क्योंकि उनको डॉक्टर उसी तरह ट्रीट करता है। दपान तुम शुगर तुम हुन तुम ये करुन, ठीक, और ये मेडिसिन मरने के दम तक खाना है, क्योंकि अब आपको शुगर आया, ठीक। जिसको प्री डायबिटीज होगी ना, वो लाइफ स्टाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाय पीता होगा शुगर वाली, उसको कम कर सकता है, खाने को कम कर सकता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स को खाता है ना, उसको 50% करेगा, और थोड़े से एक्सरसाइज करे वो कम होगा, फिर करना हफ्ते के बाद एक्सरसाइज टेस्ट, वो उसको नॉर्मल निकलेगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर से इसको क्या कहता है, आप टैबलेट्स खाओ, ठीक है, क्योंकि आपको अब शुगर आया, वो बेचारा पता नहीं उसके दिमाग को क्या होता है, तमिश प्रेशर ते गसान पता है, फिर उसको घर वाले भी बोलते हैं शुगर है, क्यों खावन, वो बेचारा खाता भी नहीं है, उसकी फिर वीकनेस होती है, क्योंकि वो खाता ही नहीं है। वो अगर खाएगा, क्या खाता है, थोड़ा सा एप्पल खाएगा, उसको डॉक्टर बोलता है आप ये सेब इसमें मत खाओ, यानी फ्रूट्स भी मत खाओ, क्योंकि फ्रूट इज डिलीशियस। वो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला खा सकता है फ्रूट इज नॉट बैड फॉर डायबिटिक, फॉर एनी पेशेंट। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर व्हाट, एंटीऑक्सीडेंट्स आर वो क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? विटामिन सी, व्हाट विटामिन सी? वो नेचुरल मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जो ये सारे दवाई बनाते हैं ना। आप देखो कहीं भी लिखा होता है दिस इज आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट विद लाइकोपिन, कहीं पे देखा है? कहीं पे देखा आयरन टैबलेट पे, फॉलिक एसिड टैबलेट पे विद लाइकोपिन दिस?
लाइकोपिन किस में होता है? विटामिन सी, ये ना ये होता है ना टमाटर, उसमें होता है लाइकोपिन। यानी जो मेडिसिन हम ये बनाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, वो नेचुरल से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के मेडिसिन नहीं है, ठीक है। मोस्टली कश्मीर में वो मेडिसिन हैं जो 30% नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन LINE डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। ये जो डायबिटीज 2 है, इस पे पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। ये जो इंसुलिन होता है एक हार्मोन होता है, ठीक है। और दूसरा हो गया टाइप 1, ठीक है। इस पे होता है डिपेंडेंट डायबिटीज, डिपेंडेंट इंसुलिन पे, ठीक है। पेशेंट होते हैं, इससे आप लिख सकते हो टाइप 2 डायबिटीज डिपेंडेंट इंसुलिन, या पेशेंट डिपेंडेंट इंसुलिन आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी इंसुलिन यहाँ पे चढ़ा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, यहाँ पे नहीं चढ़ा सकते, ठीक। क्यों नहीं चढ़ा सकते और क्यों चढ़ाएंगे, ठीक है। हम जो खाते हैं माउथ से खाते हैं, फिर कहाँ प्रोसेस होता है? अच्छा, हम जो खाते हैं ना वहां उसकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं ना, फिर ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया पैनक्रियास। यहाँ पे पैनक्रियास होता है, ये हो गया लीवर, ठीक है। ये हो गया पैनक्रियास, ये हो गया माउथ, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया स्टोमक, ठीक है। ये हो गया ड्यूडेनम, ये हो गया पैनक्रियास, ये हो गया लीवर। गुड लीवर और बैड लीवर में पता है फर्क क्या होता है? मत है, आपने तो क्लास मत दी ना, वरना आपको पता होगी, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं, कोई बता सकते हैं पीछे से? एंड दैट इज राइट, बस यही देखते हैं, बस उसमें शेप देखते हैं, ठीक है। शेप देखते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं आप MRI करो, उसे ठीक लिख लेगा, ठीक है। फिर क्या हो गया? पैनक्रियास। हमें पैनक्रियास और लिवर से काम है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वो सिक्रेट करते हैं पैनक्रियास। हम जो भी कुछ खाते हैं माउथ से खाते हैं, फिर स्टोमक से क्रशिंग होते हैं, प्रोसेस होता है वहाँ, इसको फिर ड्यूडेनम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होता है, फिर जाता है लिवर पे। लिवर में कहाँ जाता है, क्यों जाता है? वाइस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड फॉर प्रोसेसिंग। ग्लाइकोनियोजेनेसिस वो कहाँ जाता है? यानी लिवर में बनता है और लिवर करता है डिटॉक्सिफाई। फिर कहाँ जाता है? फिर सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। यानी हार्ट को देता है, फिर हार्ट किडनी को देता है, किडनी फिल्टर करता है, फिर सारी बॉडी को देता है, ठीक है। जो पैनक्रियास है और लिवर है, ग्लूकोज को इन्हीं दोनों से काम है। और रिसर्च का ये कहना है कि जो डायबिटीज होता है उसका जो पैनक्रियास और लिवर होता है वो डिफेक्टेड होती है, उसमें उनमें शुगर लेवल चढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमने सारा कुछ खाया, अब वो लिवर तक पहुंचा, लिवर इसको प्रोसेस करेगा। लिवर क्या करते हैं? ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, ये को फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी प्रोटीन this fat from new products, formation of glucose from new products, तो इसमें ग्लाइकोनियोजेनेसिस, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है।
जो हम सारा कुछ खाते हैं वो लिवर तक पहुंचते हैं, ठीक है, और लिवर वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, और लिवर न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है, तब प्रोसेस के बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फॉर्मेशन ग्लाइकोजन उसको क्या कहते हैं, नीसिस फॉर्मेशन, ठीक है। यहां से पैंक्रियास इसको कनेक्ट होता है। ये कौन सी वेन होती है फ्रेंड्स, बोला था, ये इसे चलो ये इससे कनेक्ट होता है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे ये लिवर से चढ़ा होता है ना, क्या होता है इसका नाम, वही हेपेटोपेनक्रियाटिक में वो जाते हैं सर्कुलेशन यहाँ तक, ठीक है। ये जब भी प्रोसेस करने लगता है तो ब्रेन इसको मैसेज करते हैं आप हार्मोन छोड़ो, ठीक है, ये ग्लाइकोगन, ठीक है, और इंसुलिन छोड़ता है, ठीक है, जो हम खाते हैं उसको प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है, और जो पैनक्रियास होता है वो हार्मोन छोड़ता है ग्लाइकोगन एंड इंसुलिन, ठीक। जो पैनक्रियास होते हैं उसके पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, बीटा, गामा, अल्फा, या लिखो ए, ठीक है, अल्फा सेल्स होते हैं, ठीक है, क्रॉस वाला ये क्या हो गया, अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा हो गया गामा, ठीक है, ये कोई बीटा सेल, ठीक है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये करता है ग्लाइकोगन, ये अभी हार्मोन है, ठीक है, ये करता है सेमेटोस्टेटिन, ठीक है, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी हार्मोन। जो लिवर है वो प्रोसेस करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस तब करते हैं जब हम फास्टिंग में होते हैं, हमारे पास इस टाइम फूड नहीं होता है स्टोमक में, ठीक है, वो लिवर जो है उसके पास होता है ग्लाइकोजन, स्टोर करता है दिस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन। अगर आपको कोई बोलेगा कि हमारी बॉडी में किस फॉर्म में दिस शुगर स्टोर होते हैं, आप बोलना ग्लाइकोजन, वो तब हमें जरूरत होती है जब हम फास्टिंग पे होते हैं। कल हम फास्टिंग पे रहेंगे, फिर जो शुगर है ये हमें यूज होगा, ठीक है, फिर इसको इस ग्लाइकोजन को होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, क्योंकि हमें शुगर की जरूरत होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो लिवर है ये शुगर इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत, मुझे भी एनर्जी की जरूरत होती है, जो हम मेरी लिवर पे ग्लाइकोजन होता है इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, टूटता है इसको, ठीक है, फिर देता है हमें ग्लूकोज, ठीक है, एनर्जी देता है, ठीक है, ये एनर्जी देता है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन ग्लाइकोगन, जो हार्मोन होता है ग्लाइकोगन, ठीक है, ग्लाइकोगन हार्मोन की वजह, ठीक है, ये प्रोसेस करता है ना अपना, ठीक है, और यहाँ से इंसुलिन इसको बोलता है, ठहरो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से हो गई ना ये हो गया जो बीटा सेल अल्फा सेल, ठीक है, ये हो गई अल्फा सेल, ग्लाइकोगन अल्फा सेल करती है सिक्रेट, जो इंसुलिन है वो करते हैं सिक्रेट कौन, बीटा सेल। यहां से इंसुलिन इसको बोलता है कि आ गया, अब मैंने बीटा सेल छोड़ दी, और बीटा सेल क्या करेगी, बीटा सेल इंसुलिन छोड़ देगी, ये यहां से ग्लाइकोगन छोड़ता है, और ग्लाइकोगन के क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, और इसके बाद बीटा सेल करते हैं इंसुलिन सिक्रेट, ठीक है, ये बनाता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज लेवल को चढ़ाता है, लेकिन यहां से इंसुलिन आता है इस ग्लूकोज लेवल को कम करता है। आपको ये याद है, ये मैकेनिज्म है ना इसका, ये क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होता है, आपको यही सीखना है ना, डायबिटीज, ठीक है, टेस्ट तो आपने किया, आपको अब सीखना है डायबिटीज क्यों होता है, ग्लाइकोगन
ग्लाइकोगन, अल्फा सेल, ठीक है, एंड इंसुलिन। इंसुलिन ये होगी बीटा सेल। बीटा सेल सेक्रेट करते हैं, दोनों पैनक्रियास से आते हैं, ठीक है। जब ये लीवर ग्लूकोज छोड़ता है, ठीक है, और यहाँ से पैनक्रियास फिर दिस इंसुलिन को छोड़ते हैं बीटा सेल से, ठीक। जब ये इंक्रीज हो गए, मतलब ये निकलता है, अब लीवर से निकलता है, हमारे ब्लड में निकलता है अब, ठीक है, और यहाँ से इंसुलिन आता है। ये क्या करता है, ये इसको नॉर्मल रखता है, ठीक, न ज्यादा गसन न कम गसन, ठीक है। ये भी उतना ही निकलता है, कौन, इंसुलिन। इंसुलिन भी इंपॉर्टेंट है, खुदा ने हमारे इस बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म रखा है। एक तो ग्लाइकोगन ये भी प्रोसेस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी प्रोसेस, ये जो इंसुलिन है ये भी प्रोसेस करते हैं, ये ग्लूकोज को कम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। ये कम करता है, ये ज्यादा करता है, ठीक है। फ्रेंड्स आप देखो ना, डायबिटीज क्यों होती है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, बस आपको पढ़ाएगा यहाँ टेस्ट कैसे करते हैं। ये हो गया ग्लूकोगन, ये इंक्रीज करता है शुगर, ठीक है। ये हो गया इंसुलिन, ये डिक्रीज करता है शुगर। आपने सुना होगा जब किसी को बहुत देर तक पोस्ट डायबिटिक होता है उसको इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। yes, वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, वो है इंसुलिन पे डिपेंडेंट, ठीक है। ये करता है डिक्रीज। अगर ये दो रहेगा ना, इंक्रीज डिक्रीज, तो इसमें पता नहीं पेशेंट को क्या होगा। फिर जो गामा सेल आते हैं यहाँ से, वो करते हैं सिक्रेट सेमेटोस्टेटिन, वो भी हार्मोन होता है, वो इनको नॉर्मल रखती है। नशदिवान से इंसुलिन ज्यादा गसना, नशदिवान से ग्लाइकोगन ज्यादा गसना, यानी सोन शुगर शासा सुचरेशन नॉर्मल, ठीक है। और ये इंसुलिन है, तब तक हमारी जो आरबीसी हैं वो ग्लाइकोगन को यूज नहीं कर सकती जब तक कि इंसुलिन आएगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये आरबीसी है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हेल्प करता है शुगर को, इसको क्या होगा, इंसुलिन हेल्प। आप बड़े स्टूडेंट हो, छोटे मत हो, ठीक है। तेरे पर नाम है इंसुलिन का डायबिटीज पावर, ये किसने बोला? अच्छा सेंटर पुश करो कुछ, यूरिन लावा से ये मत है, ये मत है, ठीक, ये मत है, ठीक। कौन? माइक्रोस्कोप ठीक,